कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। आप कोई सी भी दाल बनाओ, उसमें पानी की मात्रा अगर अच्छी होगी तो हमारी दाल एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मैं आपको आज बता दूंगी कि दाल में पानी कितना हम डालें कि जिससे हमारी दाल अच्छी बन जाए। तो चलिए रेसिपी के बारे में बताऊंगी। एक परफेक्ट दाल जब ही होती है जब उसमें सही मात्रा में उसमें पानी डाला हो। तो अगर सही मात्रा में पानी होगा तो हमारी दाल जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, ना वो जलेगी उसमें और ना ही जैसे कभी क्या होता है कि दाल में पानी कम डालने से दाल हमारी जल भी जाती है, उसमें एक स्मेल आ जाती है, या फिर ज़्यादा पानी डालने से वो मतलब अच्छी नहीं दिखती। मतलब पानी पानी मतलब पानी अलग होता है और दाल हमारी अलग होती है। अगर आपको परफेक्ट दाल बनानी है तो उसमें सही मात्रा में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज यही बात बताऊंगी। तो आप दाल को किसी भी चीज़ से आप नाप सकते हो, चाहे तो आप इस गिलास का यूज़ कर सकते हो या कप का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी कटोरी का आप यूज़ कर सकते हो। तो यदि मानो कि आपने इस कटोरी से आपने दाल ली है तो आपको पानी भी इसी कटोरी से आपको डालना है। ठीक है। तो अगर आपकी दाल एक कटोरी है तो आपको पानी 5 कटोरी डालना है। अगर आपकी दाल एक कटोरी है तो आप पानी उसमें 5 बार डालोगे। और एक बात और कि आपको यदि रोटी के साथ दाल खानी है तो आप 4 बार पानी डालोगे, मतलब 4 टाइम्स आपको पानी डालना है इस कटोरी से ही। और यदि आपको चावल के साथ दाल खानी है तो आपको 5 बार पानी डालना है। क्योंकि चावल में जो हम दाल को चावल के साथ खाते हैं तो थोड़ी सी मतलब उसमें एक पतली सी दाल अच्छी लगती है। तो आपको 5 बार पानी डालना है। यदि आप चावल के तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास ये दाल ले ली है तो मैं इसी गिलास से ही पानी डालूंगी। ये इससे मैं 5 बार डालूंगी पानी और इससे मैं भी 5 बार ही, तो यानी मेरा 7.5 गिलास मैं टोटल पानी इसमें अपनी दाल में डालूंगी क्योंकि मैं चावल के साथ बन। तो यहाँ पे मैंने छोटे 1.5 गिलास दाल ले लिए। इस दाल को अखा मसूर, काली मसूर और काली मलका के नाम से जाना जाता है। मैं इस दाल को 25 मिनट के लिए भिगो दूंगी। और यदि आपके पास समय कम है तो आप गर्म पानी में भी इसे भिगो सकते हो 15 मिनट के लिए। तो हम इस दाल को प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और जो दाल मेरी 25 मिनट से भिगी हुई थी मैं इसमें डाल दूंगी। फ्लेम हाई रहेगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल दूंगी 1/2 टीस्पून। और ये 1/2 टीस्पून मेरी यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है। इसी के साथ 1-2 पिंच मैंने यहाँ पे हींग डाली है और इसे अच्छे से चलाऊंगी। फ्लेम मेरी हाई रहेगी। अब मैंने प्रेशर कुकर के ढक्कन बंद कर दिया है और सिर्फ 2 ही सीटी मैं इस दाल में लगाऊंगी क्योंकि दाल हमारी 25 मिनट से भीगी हुई थी तो वो सॉफ्ट हो गई थी। तो दाल भीगने से वो सॉफ्ट हो जाती है और कुकिंग का जो टाइम होता है उसका वो कम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे राइस भी भिगो दिए थे 1 कप और उसको इसमें डाल दी हैं। साथ में 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम है। इसे भी मैं ढक दूँगी। तो मेरी वहाँ राइस बन रही है और यहाँ पे मेरी कुकर में सिर्फ 2 ही सीटी आएगी और 2 सीटी जैसी आई मैंने फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है बड़ा सा। तो मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी करती हूँ। तो फ्लेम हाई है तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है बड़े टेबलस्पून। 1 स्पून मैंने यहाँ पे घी डाल दिया था। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून जीरा डाल दिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे गार्लिक को चॉप कर लिया था तो मैं यहाँ पे गार्लिक भी डाल दिया है 2 स्पून। इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी। फ्लेम हाई रहेगी क्योंकि ये तड़का है। और यहाँ पे एक छोटा सा अनियन लिया था, इसे बारीकी चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो हमारा लहसुन गार्लिक जैसे ब्राउन हुआ तो मैंने प्याज डाल दी थी। तो चलिए 2 सीटी हो गई थी और स्टीम भी इसकी निकल गई। तो अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल भी गई है। और देखो पानी कितना अच्छा हमने डाला था कि दाल में ना तो पानी ज़्यादा है ना कम है, एकदम परफेक्ट हमारी दाल बनी है। तो अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लहसुन को मैंने यहाँ पे ब्राउन कर लिया था। इसी के साथ मैंने एक छोटा सा टमाटर था, उसे बारीकी चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो टमाटर मैं थोड़ा सा एंड लास्ट में मतलब डाला है। तो टमाटर जैसे ही गलने लगे तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से चलाऊंगी।
और फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई ही कर रखा है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली भी डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हो। और जो दाल मेरी अच्छे से बन गई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप एक कढ़ाई में भी डाल सकते हो, पर ये पैन ज़रा बड़ा था तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम कर दी अपनी। तो दाल हमारी रेडी थी, तो बस अब तड़का इसका अब रेडी हो चुका है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है लेगी दाल हमारी। इसे अच्छे से मैं चलाऊंगी, ये देखिए। और दाल हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और साथ में हरा धनिया मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैं एक वाइट बटर का एक पीस भी डाल दूंगी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और ये दाल इतनी टेस्टी बनी थी, इसमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, पानी, नमक, मिर्च। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी। अगर आपको दाल ज़्यादा थिक लग रही है तो आप अपने हिसाब से पानी भी आप डाल सकते हो। ये देखिए, हमारी दाल अब रेडी हो चुकी है। मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ। आपको लग रहा होगा कि दाल हमारी कच्ची है, पर दाल कितनी खड़ी बनी है। एक एक दाना इसका खिल रहा है, दिख रहा है, पर वो अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, मैंने हाथ में एक दाना ले लिया है और ये देखिए दाना एकदम से हमारा पिचक गया। तो इसका मतलब दाल हमारी अच्छे से बन चुकी है और वो आपको खड़ी खड़ी दिख रही है, पर वो पूरी तरीके से गल चुकी है। तो आप देख सकते हो हमारी दाल दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे सलाद भी बना दिया था, टमाटर, और इसमें नींबू भी डाल दिया है। तो हमारी दाल अब रेडी हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँगी जल्दी ही।